अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप सब कैसे हैं? खैर के साथ हैं। आज के व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूंगा सना सफ़ीनाज़ की स्टिचिंग जो हमने कस्टम मेड के ऊपर की है माशाल्लाह। और ये हमने ड्रेस बाय किया था 40% ऑफ़ के ऊपर, और इसके बाद हमने इसकी स्टिचिंग किया माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त सा ड्रेस रेडी किया है, जैसे मॉडल ने पहना हुआ था सेम एज इट इज़ रेडी किया है। कैटलॉग मेरे पास इस टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं आपको कैटलॉग के बगैर ही दिखाऊँगा। आपको बता दूँगा कि जो चीज़ें हमने डिफरेंट की हैं और जो चीज़ें हमने सेम की हैं। तो ड्रेस का आपको पता, स्टार्ट में हम आपके छोटा सा ओवरव्यू देते हैं। तो अगर हम नेकलाइन से स्टार्ट करें तो नेकलाइन के ऊपर हमने स्लिट बनाई है, और एक हमें इसका नेकलाइन का एक पैच वर्क मिला था, वो हमने पैच वर्क इसके बैक साइड पे लगा दी, क्योंकि बैक आपको पता टोटली प्लेन होती है डिज़ाइनर्स की। और इसके बाद अगर आप ये चीज़ चेक करें सारी, तो ये एक्चुअली जो मॉडल ने पहनी हुई थी वो फ्रॉक स्टाइल में थी, हमने बनाई है शर्ट स्टाइल के अंदर, और हमारा साइज़ आया था स्मॉल टू मीडियम के बिटवीन में। अब स्लिट के अंदर हमने ये 4 इसके कह लें कि टसल लिए हैं बाज़ार से, उसको हमने डाइंग करवाया है। ये जो फ्लावर आप चेक कर रहे हैं ये भी हमने वाइट लेके इसको हमने डाई करवाया, इसके साथ जो थ्रेड का कलर है। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी लुकिंग आ गई है जब हमने इसको डाई करवाया। और आप ये जो चेक कर रहे हैं पैनल्स राइट लेफ़्ट के, हमने इसके 2 पैनल्स तो नहीं थे, बट इसके ऊपर हमें ये मिला था, ये कह लें पैच वर्क था 3D फ्लावर, हमने वो इसको यूज़ किया। ये थोड़ा सा उभरा हुआ नज़र आ रहा है, इसकी लुक ऐसे आ रही है कि जैसे ये ना 3D फ्लावर है। ये जो आगे टसल बनाए हैं सारे हमने ख़ुद बाज़ार से लेके हमने इसकी मेकिंग करवा के इसको डाई करवाया, ताकि लुकिंग जो है इसकी बड़ी अच्छी आ जाए। बाज़ों की अगर बात करें तो बाज़ों के सेंटर में हमने ये सारी यहाँ पे लेस लगवाई है, क्योंकि मॉडल ने भी लेस लगाई हुई थी, तो हमने भी यहाँ पे लेस लगा दी। मॉडल ने तो बीड्स लगाए हुए थे, बट ये बीड्स वाली आपको पता लेसेस मिलती हैं, तो हमने वो लगा दी है। अब हमने काम ये किया कि जो लेस लगाई है सारी हमने लेस कर दी, अपनी गुम कर दी। आप देख रहे होंगे कि सारी हमारी लेस गुम, अंदर से आपको कहीं वो टांका नज़र नहीं आ रहा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा आया था बाजू, और ये हमने नीचे वाली साइड जो आपकी कोनी आती है यहाँ पर हमने इसके 3 लगा दिए हैं, यही जो नेकलाइन के ऊपर लगाए थे फ्लावर के साथ टसल बनाकर, उसकी लुकिंग बड़ी अच्छी आ गई है। आगे हमने लेस लगा दी है, लेस के ऊपर मैंने बीड्स लगाए हैं, और इसका भी आपको बैक साइड पे कहीं पर भी टांका नज़र नहीं आएगा। अब हम इतनी एफ़र्ट क्यों करते हैं? एफ़र्ट हमारे करने का, जब हम इतने चार्जेस ले रहे हैं कस्टमर से, तो हमें एटलीस्ट ये चाहिए कि हमारे जो रफ़ साइड्स होती हैं सारी कवर्ड हों। अभी हमने किया क्या कि पहले हमने फेसिंग लगाई है, वन साइड एक सिलाई लगा ली, फिर हमने ऊपर बीड्स लगाया है, इसका जो बीड्स का सारा गंदा वो बैक साइड के ऊपर आ गया। फिर हमने जो एक साइड और होती है इसकी जो नीचे फेसिंग लगाई है वो लगा कर तुम्हारी सारी इसके अंदर कवर्ड होगी। तो ये हमारे दोनों बाजू का जो डिज़ाइन है वो हमने सेम बनाया, जैसे बाजू 1 का था, इसके अंदर भी हमने बीड्स वर्क लगाए हैं, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी लुकिंग आ गई। अब हम आते हैं जो नीचे की तरफ, ये सारी जो आपको वर्किंग मिलती है, ये आप कह लेंगे थ्रेड वर्क, ऊपर सारा सीक्वेंस लगा हुआ, बहुत ब्यूटीफुल सा कलर है। और ये ड्रेस की प्राइस है मिनिमम 8 से 9,000 सेल में है। अब मुझे एक्चुअल याद नहीं है, एक्चुअल इसकी है मेरे ख्याल से ये ना 16,000 है, तो सेल्स में जो मैंने 40% बाई किया था तो इतने का बना था। अब अगर हम इसकी दामन की बात करें तो दामन पे यहाँ पर मॉडल ने 2 लेयर्स लगाई हुई हैं बीड्स की, तो हमने भी सेम यहाँ पे 2 लेयर्स बीड्स की लगा दी। ये लेस होती है, बाज़ार से मिल जाती है आपको बनी बनाई, हाथ से भी लगाएंगे तब भी ठीक है, लेस लगा दें तब भी ठीक है। हमने यहाँ पे डबल लेयर लगा दी है। अब लेयर हमने सारी गुम करके लगाई है, आपको कहीं पर भी हमारी इसकी सिलाई नज़र नहीं आएगी। नीचे वाला जो बॉर्डर है यहाँ पे हमने सिंगल लेयर लगाई है, और ये भी हमने सारी गुम कर दी है, और सारी माशाल्लाह नीट काम है। 1 पे 1 करके अगर आप बीट्स लगाते हैं तो बैलेंस आपका थोड़ा सा ना आउट हो जाता है। तो ये लेस मिलती है बाज़ार से बनी बनाई, तो ये आपको पता मशीनरी काम होता है, तो वो जैसे आप उसको बंच करेंगे वैसे आ जाती है। अगर दामन की तरफ मूव करें तो दामन पे मैंने जैसे इसके बाजुओं और गले पे लगाए थे मिलके टसल, वही हमने इसके दामन के ऊपर लगा दिए। अब आप लुकिंग चेक कर रहे हैं माशाल्लाह कितना अच्छा काम हुआ हुआ है, डाई करवा के फ्लावरिंग करके दामन के ऊपर लेस भी लगा दी है, और बैक साइड पे हमने फेसिंग करके ये सारा जितना भी इसका जो गंद होता है वो सारा हमारा फेसिंग के अंदर कवर हो गया। तो ये डिज़ाइनर्स का हम ये करते हैं कि जब हम वर्किंग करते हैं तो हम इस तरह की वर्किंग करते हैं ताकि रफ़ काम ना हो, नीट काम आप जब भी करेंगे कस्टमर इंशाल्लाह हैप्पी भी होता है, कस्टमर इन चीज़ों को देख के मोर हैप्पी हो जाता है। ये मेरी सारी शर्ट थी, और इसकी जो बैक साइड है शर्ट की वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक वहाँ पे एक सिंपल सा एक मोटिव जो हमें इसके फ्रंट साइड के लिए मिला था वो मैंने इसकी बैक साइड के ऊपर अप्लाई करवा ली। अब ये चलें थोड़ी सी बैक की भी लुक आगे, बाकी तो देखें ना सारा ही प्लेन है, प्लेन पार्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इसलिए बैक साइड के ऊपर भी एक लेस लगवा दी है। इवन ब्रांड ने लेस नहीं लगाई, सारे काम गुम कर दिए पट्टियाँ हट्टियाँ लगा के, तो ये सारा काम हमारा माशाल्लाह बड़ा नीट बन गया। नेक्स्ट आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ जिसका ट्राउज़र। अब ट्राउज़र का जो डिज़ाइन है इसकी सारी मेन लुकिंग है जो हमने की है। अब आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि हमने एक प्लेन टिश्यू लिया, इसको डाई करवाया, और ये हमने एक वाइट पीस लेके इसको डाई करवा के हमने सारी इसकी डोरियाँ बनाई। डोरियाँ बनाकर हमने इसका स्केच ड्रा करवाया, और उसके ऊपर हमने सारी इसकी डिज़ाइनिंग की, क्योंकि मॉडल की डिज़ाइनिंग ऐसी थी। दोनों पोंचों के ऊपर सेम वर्किंग की गई है, ऊपर हमने लेसी लगा दी, लेसी के साथ ज्वाइन कर दिया है, नीचे के ऊपर भी हमने लेसी लगा दी, सारा काम हमारा गुम हो गया। अब बीड्स वर्क जो लगाए हैं सारे हैंडमेड
काम हुआ और हैंडमेड काम में आपको पता है कि टाइम कितना लगता है। और इसमें मैंने डबल काम करवाया, पहले मैंने बीट्स लगवाया तो उसका साइज़ थोड़ा सा बिग हो गया तो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने दोबारा उतरवा कर तो ये सारा काम करवाया। उसकी रीज़न ये है कि हम माशाल्लाह ब्रांड का जब काम कर रहे हैं तो जब तक हमारे दिल को पीस ना लगे तो हम कस्टमर की एंड की तरफ फॉरवर्ड नहीं करते। तो ये माशाल्लाह अब आगे इसकी जो लुकिंग है वो माशाल्लाह जब कस्टमर के पास जाएगी कस्टमर भी हैप्पी होंगे, क्योंकि इतनी वर्किंग ये एवरीथिंग मैचिंग करवाई है। देखें फैब्रिक भी मैच है, टिशू भी मैच है, ऊपर जो डोरियाँ बनी वो भी हमारी मैचिंग हुई हैं। ये हमारा ट्राउज़र था। अब लास्ट पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ जिसका दुपट्टा है। दुपट्टे पे भी हमने कुछ इस तरह वर्किंग करवाई है कि इसकी हमें ये 4 सेट बॉर्डर्स मिले थे जो ब्रांड की तरफ से, और हमने इसमें क्या काम करवाया एक्स्ट्रा, हमने ये लेसेस लगा दी हैं। लेसेस लगाने से थोड़ी सी नीटनेस भी आ गई, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी हो गया। फिर हमने बीड्स का ठच्चा जो है इसके ऊपर सारा लगवा दी, छट्टा लगवा दिया। अब आपको कहीं पर भी टांका नज़र नहीं आएगा इंशाल्लाह। ये हमारे काम करने का एक स्टाइल है जो हम इस चीज़ों को बहुत माइंड में रखते हैं काम करने से पहले भी और काम करने के बाद भी। पहले हम एक साइड पे सिलाई लगवाते हैं, फिर हम ऊपर सारे बीट्स लगवाते हैं। जब बीट्स लग जाते हैं जो इनका जो धागा होता है रफ साइड पे, फिर हम दोबारा यहाँ पे सिलाई लगवा देते हैं और सारा इसके अंदर कवर्ड हो जाता है। तो ये माशाल्लाह मेरी कह लें कि लेस भी है और ये मेरा दुपट्टा भी है। दुपट्टा मेरा सारा कह लें कि ऑल ओवर आपको मिलता है फ्लावरिंग के साथ। इसके ऊपर सारा सीक्वेंस वर्क भी है, थ्रेड वर्क भी है, और दुपट्टे के 4 कॉर्नर्स के ऊपर हमने ये टसल लगाए हैं जैसे हमने शर्ट्स के ऊपर लगाए थे। तो ये माशाल्लाह दुपट्टा आपके सामने है, वर्किंग आपके सामने है। जितनी ज़्यादा वर्किंग करेंगे कॉस्ट भी ज़्यादा आती है और लुकिंग भी आपकी अच्छी होती है। तो ये मेरा आज का आपके साथ एक छोटा सा व्लॉग था। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।